जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ भारत 18 पर। बिहार की राजनीति में एक ऐसा फैसला आया है जिसने मुस्लिम समाज के अंदर हलचल मचा दी है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, मुसलमानों का क्या? ये वही कहानी है जो हर चुनाव में दोहराई जाती है। आरजेडी हर बार मुसलमानों के नाम पर वोट मांगती है। हम अल्पसंख्यकों की आवाज हैं, ये नारा लगाती है। लेकिन जब कुर्सी बांटने की बारी आती है तब मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना दिया जाता है। सोचिए, बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। हर बार आरजेडी को जीत दिलाने में मुसलमानों की बड़ी भूमिका होती है। फिर भी 2020 में जो सरकार बनी उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कहाँ था? वोट लिए गए लेकिन सत्ता में हिस्सा जीरो। अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने जो फार्मूला घोषित किया है वो बिल्कुल साफ संदेश देता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री चेहरा। लेकिन मुस्लिम समाज को इस गठबंधन में क्या मिला? कोई पद, कोई चेहरा, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। क्या बिहार के मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए हैं? क्या उन्हें सत्ता में बराबर का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? आरजेडी कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, लेकिन विकास की थाली में मुसलमानों का नाम तक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, आरजेडी खुद को मुसलमानों की पार्टी कहती है, तो फिर क्यों किसी मुस्लिम नेता को इस गठबंधन में बड़ा चेहरा नहीं बनाया गया? क्या इस 17% आबादी में कोई ऐसा नहीं जो डिप्टी सीएम या सीनियर पद का हकदार हो? मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को जगह मिल गई। यादव वोट बैंक पहले से ही आरजेडी के पास है और अब सत्ता की दोनों कुर्सियां इन्हीं दो जातियों के बीच बट गई। मुस्लिम समाज को बस कहा गया, आप हमारा साथ दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन सवाल ये है, कब तक? तब तक मुसलमान सिर्फ साथ देने वाले रहेंगे, साझा सत्ता वाले नहीं। अब मुस्लिम समाज के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। कई इलाकों में लोग कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। वोट के समय हमें याद किया जाता है, लेकिन सत्ता की बारी आती है तो नाम तक मिटा दिया जाता है। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां अब यही मुद्दा उठा रही हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया है, लेकिन नेतृत्व का मौका कभी नहीं दिया गया। और यही वजह है कि इस बार मुसलमानों के बीच चर्चा तेज है। क्या हमें फिर उसी गठबंधन पर भरोसा करना चाहिए जिसने हर बार वादा किया और हर बार धोखा दिया? राजनीति में सम्मान, बराबरी और आवाज तभी मिलती है जब आप अपने वोट की कीमत पहचानते हैं। अगर हर बार वही गलती दोहराई जाएगी तो नतीजा भी वही मिलेगा, धोखा और हाशियाकरण। अब वक्त है कि मुसलमान समाज सोच समझ कर वोट करे। वोट सिर्फ चेहरे देखकर नहीं, बल्कि इस सोच के साथ कि कौन हमें सत्ता में भागीदारी देता है, कौन हमारे मुद्दों को मंच पर उठाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।